हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक उसको समझेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आपने क्लास 6 में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। आपने पढ़ा था ना, जूट, कॉटन, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम एनिमल से जो भी फाइबर मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से कपड़े तक। फाइबर मतलब रेशा और फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो रेशे से कपड़े तक हम कैसे पहुंचते हैं, किस प्रोसेस से पहुंचते हैं, कैसे ये बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals। आपने ये भी पढ़ा था कि वूल और सिल्क फाइबर दोनों ही हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ obtained from the fleece of sheep और yak। यहाँ देखिए एक नया वर्ड आया है, फ्लीज। तो फ्लीज का मतलब होता है हेयर। जो भी शीप या याक के बॉडी पर हेयर होते हैं उनको हम फ्लीज बोलते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क मॉथ से, जो एडल्ट सिल्क होती है उससे, उसके कोकून से बनता है। डू यू नो व्हाट पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या आपको पता है कि शीप के बॉडी के किस भाग से फाइबर का निर्माण होता है। आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters। और क्या आपको इस बात का पता है कि किस तरह से इनको, जो इनके रुएं होते हैं, हेयर होते हैं बॉडी पर, इनको फ्लीज बोलते हैं, तो उनको कैसे हम यार्न में बदलते हैं जिसको कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं। टू निट स्वेटर्स, निटिंग यानी बुनाई करना। स्वेटर बुनाई करने के लिए जो हम यार्न खरीदते हैं आखिर किन प्रोसेस से गुजर के इस रूप में आता है, इस चैप्टर में हमें यही समझना है। सबसे पहली बात कि आपने नया एक वर्ड सीखा, फ्लीज। याद रखिएगा, हेयर। शीप और याक के बॉडी पे जो भी हेयर होते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है फैब्रिक बनने की, यानी फाइबर ये बनता है फिर फैब्रिक बनता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है फ्लीज। उसके बाद है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वुवन इनटू साड़ीज। क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर कैसे बनता है जिससे साड़ियाँ बनती हैं। इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। तो याद रखिए, एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क दोनों ही आते हैं। पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल जो है वो शीप से यानी भेड़ से, बकरियों से, याक से या फिर दूसरे एनिमल से हमें मिलते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। और ये जो वूल देने वाले एनिमल हैं इनके शरीर पर हेयर होता है। हेयर होता है तभी तो हम इनसे वूल निकालते हैं। डू यू नो वाई दिज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि इनके बॉडी पे इतनी मोटी कोट जैसी हेयर क्यों होती है। हेयर की कोट क्यों होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। इसमें यह दिया है कि हेयर जो है वो बहुत सारी हवा को ट्रैप कर लेता है, इसके अंदर हवा बंध जाती है। तो एयर हमने अगले चैप्टर में, हीट का चैप्टर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। बैड कंडक्टर का मतलब कि वो हीट को आर पार होने नहीं देता, अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो इसके कारण सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो ये जो हेयर होती हैं वो जानवर को, एनिमल को गर्म रखती हैं। ये ऊपर से ही
ईश्वर ने ही उनको मौसम की ठंडक से बचाने के लिए एक कोट जैसी संरचना दे दी है, यानी रुओं का बिल्कुल कोट जैसा बना होता है उनके बॉडी पे, ताकि बाहर की ठंडी हवा का, बाहर के ठंडे मौसम का उन पर कोई भी असर ना पड़े। तो जो ये ऊल इनके बॉडी पे होता है, इसी से हम फाइबर बनाते हैं। ऊल इज़ डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। ऊल जो है वो हेयरी फाइबर बनाने के काम में आता है। अब इसमें आगे देखिए, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीज। शीप के शरीर पे दो तरह की फाइबर होती हैं। पहला है द कोअर्स बियर्ड हेयर, कोअर्स यानी मोटा रुखड़ा, तो जो उसकी बियर्ड का हेयर होता है, दाढ़ी का हेयर होता है, वो काफ़ी रुखड़ा सा होता है। एंड सेकंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और कुछ अंडर हेयर जो होते हैं स्किन के नज़दीक वाले, वो काफ़ी मुलायम होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो दो तरह के हेयर होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। जो फाइन वाले हेयर होते हैं, बारीक बारीक से कोमल वाले हेयर होते हैं, उससे हम ऊल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड जो होती हैं, जो शीप के अलग बहुत सारी ब्रीड होती हैं, बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो उनमें कुछ नस्ल ऐसी होती हैं जिनमें अच्छी वाली फाइन वाली अंडर हेयर ही होती है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके पेरेंट्स जो हैं, जो अच्छी नस्ल वाली भेड़ हैं, तो उनके जो पेरेंट्स जो होते हैं उनको स्पेशली चूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे माता पिता होते हैं जिनके जब बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं उनके काफ़ी फाइन हेयर होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के रोएं उनके शरीर में होते हैं। This process of selecting parent for a special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये selective breeding। देखिए, साथ के साथ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते जाइए कि क्या हमें याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ सेलेक्टिव ब्रीडिंग? तो ये है सेलेक्टिव, मतलब क्या, सेलेक्ट करना, खुद सेलेक्ट करना, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ हमें लेनी है, तो ये सिलेक्शन होता है। हम अपने लिए भी तो सेलेक्ट करते हैं ना, जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बढ़िया वाली चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ब्रीडिंग तो समझते हैं, जिससे बच्चे का जन्म होता है, ब्रीड करना वो। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब हमने खुद सेलेक्ट किया कि कैसे मदर और फादर होने चाहिए, जिससे जब उनके बच्चे हों तो वो अच्छी क्वालिटी के, उनमें फ़र हो, उनके रुएं जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊल बना सकें। अब ये इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है, शीप विथ थिक हेयर, ग्रोथ ऑफ हेयर। इनके देखो कितने बिल्कुल सच में लिखा जैसे कोट, बिल्कुल कोट जैसा ही, बिल्कुल काफ़ी ऊन का इनके ऊपर पड़ा था। इनके एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। अब है सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे कंट्री में, इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, तो हर एक पार्ट में अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रीड की शीप पाई जाती हैं। हाउ एवर द फ्लीज ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल, दो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप ऊल। अब यह है कि अलग अलग ब्रीड की हमारे देश में भेड़ पाई जाती है, लेकिन जो उनकी फ्लीक है वो सिर्फ वही एक ऊन का सोर्स नहीं है। ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक ऊल, याक का जो ऊल है, हमारे यहाँ तो शीप की ऊल मार्केट में आते हैं, उनसे ही रेशा बनता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ याक बहुत ज़्यादा नहीं पाले जाते, लेकिन तिब्बत और लद्दाख में जो ऊल का मेन स्रोत है वो याक है। उसके बाद है मोहैर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। अब है एक अंगोरा गोट, जो गोट की प्रजाति है अंगोरा, उससे मोहैर प्राप्त किया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू
एंड कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन में, पहाड़ी इलाके में ये अंगोरा गोट पाया जाता है, जिससे मोहायर ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, गोट के हेयर से भी ऊल प्राप्त किया जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। अब यह जो कश्मीर की जो गोट होती हैं उनके अंडर हेयर जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। देखिए पश्मीना शॉल ये वर्ल्ड फेमस है। आप किसी से भी आप बात कर, आपके घर में जो बड़े हैं उनको पता होगा, आपकी मम्मियों को पता होगा पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल काफ़ी सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, और ये दुनिया में यहाँ से इंडिया से निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो पश्मीना शॉल है ये कश्मीरी गोट के अंडर फर से बनता है। अंडर फर जो काफ़ी सॉफ्ट होती है उससे बनता है। अब है द फर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। अब सिर्फ याक या जो गोट है उससे या फिर शीप से ही नहीं बनता ऊल, कैमल से भी ऊल बनता है। लामा एंड एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। साउथ अमेरिका में जो लामा और एल्पैका होते हैं कैमल, उनसे भी ऊल बनाया जाता है। मतलब जिनकी भी बॉडी फरी है, जिनसे भी हम फर ले सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। ये सारे पिक्चर्स हैं, देखिए ये अंगोरा गोट है और ये गोट है, और कैमल के भी रुएं होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। और ये याक है, काफ़ी बाल होते हैं और काफ़ी फर भी होता है इनके बॉडी पर। इस तरह से एल्पैका का भी चित्र बना है और लामा का भी चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। अब फाइबर तो हमें मिल गया इनको पालने से, या अनेक गोट से, कैमल से, शीप से। तो अब इनका ऊल कैसे बनेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शीप आर रियर्ड। ऊल को प्राप्त करने के शीप की रियरिंग होती है। रियर मतलब पालना। तो शीप को पालेंगे पहले, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी संख्या में हम शीप की रियरिंग करेगी, क्योंकि ये काम जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। तो काफ़ी संख्या में शीप की रियरिंग की जाती है, उनको पाला पोसा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और फिर इनसे ऊल प्राप्त किया जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल। उनके हेयर को कट किया जाता है और ऊल में बदला जाता है। प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे प्रोसेस, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ऊल का होता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है इसको हम समझेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप को रियरिंग करना यानी पालना पोसना और इनकी ब्रीडिंग करना। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अगर ये बता रहे हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के हिली एरिया में गए हो, या हिमाचल में गए हो, या उत्तरांचल में गए हो, या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो भी पहाड़ी एरिया है, या फिर जो प्लेन्स हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो आपने जगह जगह शेफर्ड को, यानी जो गडरिया होता है ना, भेड़ों को पालने वाला, जो भेड़ों को चढ़ाता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। शेफर्ड को आपने देखा होगा। हार्ड ऑफ शीप मतलब शीप का झुंड, शीप को झुंड में चढ़ाते हुए आपने देखा होगा। कई बार होता है हम ट्रेन से जाते हैं और हमें बाहर नज़ारा दिख जाता है कि एक गडेरिया है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे भेड़ बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं। तो शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और वो ग्रास और लीफ खाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स
और इसके बाद है एंड मिनरल्स। तो जो पत्तियाँ खिलाते हैं या ग्रास खिलाते हैं, इसके अलावा भी इनको जो रियर हैं, पालने वाले हैं, उनको अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं, जैसे पल्सेस दालें देते हैं, कॉर्न देते हैं, ज्वार, ऑयल केक्स यानी तेल को निकालने के बाद जो भी सीड्स होते हैं तेल बनाने वाले, जैसे कि सरसों है, मस्टर्ड है ना, ऐसे। तो इसी तरह से इनको बनाने का, ऑयल निकालने के बाद जो इनकी खल्ली बचती है उनको ऑयल केक बोलते हैं। बचा हुआ चीज़ जो होता है, मटेरियल होता है, तो वो जो है वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शीप के लिए। तो इनको खिलाया जाता है शीप को, और मिनरल्स भी दिए जाते हैं ताकि ये कैसे हष्ट पुष्ट हों, है ना, स्वस्थ हों, फिर इनसे हम ऊल निकाल सकते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फ्रूट। और विंटर में शीप जो है बिल्कुल इंडोर रहती हैं, अंदर ही रहती हैं, और इनको लीव्स, ग्रेन, अनाज और ये ड्राई फॉडर, फॉडर मतलब चारा, जो सूखे चारे होते हैं वो उन सबको खिलाया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल। हमारे कंट्री के बहुत सारे भाग में ऊल के लिए खास कर शीप को पाला जाता है। मतलब यूं ही नहीं कि पाल लिया, एक बड़े पैमाने पर सोच समझकर ऊल प्राप्त करने के लिए शीप की रियरिंग की जाती है। नीचे एक टेबल है जिसमें कि उसकी कुछ ब्रीड के नाम दिए गए हैं, और उनकी कैसी क्वालिटी होती है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में टेबल में सारी जानकारी है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी व्हिच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ ब्रीड ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे बिल्कुल मोटी परत होती है हेयर की, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की ऊल प्राप्त की जाती है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जैसे ब्रीड जैसे कि नस्लें होती है ना, गाय की कुछ नस्लें होती हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ कम देती हैं, या फिर डॉग की अलग अलग नस्लें होती हैं, है ना, प्रजातियां होती हैं। उसी तरह से इनकी शीप की भी अलग अलग ब्रीडिंग है, अलग अलग जाति है। लोही, रामपुर, नाली, बकरवाल, मरवारी, है ना, पतनवारी। तो इन सब की क्वालिटी, जैसे लोही है इसकी गुड क्वालिटी ऊल है। अब रामपुर जो लिखा है उसकी ब्राउन फ्लीक है, किसी कलर भी, जैसे मान लो भेड़ जो है वो ब्राउन कलर की है तो उनकी जो फ्लीज होगी वो ब्राउन कलर की निकलेगी। अच्छा, कुछ मोटी होती हैं, जैसे कारपेट ऊल बनाया जाता है, नली है। कुछ से उलन शॉल बनाया जाता है, जैसे बकरवाल है ना, मारवाड़ी है, उससे कोर्स, कोर्स यानी रुखड़ा, रुखड़ा सा ऊल निकलता है। पटनवारी है, उससे हौजरी, जो भी मोजे वोजे होते हैं, हौजरी का जो कपड़ा होता है उसका ऊल बनता है। मतलब ऊल की अलग अलग क्वालिटी है। अब जो कोर्स ऊल है, मोटा ऊल है, उससे हम स्वेटर नहीं बना सकते, वो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो हमें चुभेंगी। तो इस तरह से अलग अलग आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको छांट कर फिर उनका जिस तरह के वो ऊल है, जिस तरह का उनका टेक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े बनाते हैं। स्टेट्स लिखा हुआ है कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब है these sheeps are selectively bred with one partner being a sheep of good breed। अब इसमें है वही सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मैंने पहले बताया कि हम खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो शीप होगा, बच्चा होगा, उसके पेरेंट्स कैसे होने चाहिए। पेरेंट्स अच्छी क्वालिटी के फर वाले होने चाहिए, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यंग वंस होंगे, जिनको उनके बच्चे होंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी वाले फर रखने वाले होंगे। Once the reared sheep have developed a thick coat of hair, hair is shaved off for getting wool। अब क्या होता है, जब उसको शीप को पाला गया और उसके बॉडी पे खूब अच्छी जो है ग्रोथ हो गई हेयर की, तो हेयर की शेविंग कर ली जाती है, उसको उतार लिया जाता है ऊल लेने के लिए। जैसे घर में आपके पापा हैं या भाई हैं बड़े, तो जिस तरह शेविंग करते हैं उसी तरह से इनको भी, इनके बाल को भी शेव ऑफ कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। अब फाइबर की प्रोसेसिंग ऊल बनने तक किस तरह से, कौन कौन से प्रोसेस से फाइबर ऊल बनता है।
आगे बढ़ेंगे हम। द ऊल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये है कि भाई ऊल जो है जिसको हम नीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर नीटिंग मतलब बुनना, स्वेटर बुनने के लिए मार्केट जाते हैं और ऊल ख़रीद कर ले आते हैं, बिल्कुल फिनिश रहता है वो, या फिर शॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट है। लास्ट के जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो उनका वो रूप होता है। लेकिन ये रूप लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, इसकी जानकारी आपको आगे दी जा रही है। स्टेप फर्स्ट है इसका, द फ्लीज ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. The process is called shearing. अब इसमें शेयरिंग एक प्रोसेस बताया है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ शेयरिंग, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं द फ्लीज ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जो शिप की फ्लीज है उसको उनके स्किन से उतार लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। इसमें दिया है जिस तरह से बार्बर होता है, नाई होता है, और वो जिस तरह से मशीन का यूज़ करता है बाल को हटाने के लिए या दाढ़ी को हटाने के लिए, शेव करने के लिए, बिल्कुल वैसी मशीन का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर हॉट वेदर में हेयर रिमूव किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर वाले ने इनको इतनी मोटा कोट पहना के भेजा है, इतनी बढ़िया रोए दिए, तो कुछ तो कारण होगा ही। तो कारण ये है कि ये जो हैं बाल इनको सर्दियों से बचाते हैं, तो अगर हम सर्दियों में हटा लेंगे तो ये तो मर ही जाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो शेयरिंग का काम है, बाल को हटाने का काम है, वो कब करते हैं, वो गर्मी के समय में करते हैं, ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इससे इसको बिना प्रोटेक्शन के, बिना प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के भी रहने में कोई परेशानी नहीं होती है और सर्वाइव करता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। अब ये हेयर जो है वो वूलन फाइबर देता है। फाइबर की शुरुआत यहाँ से हो गई, हेयर है और हेयर से क्या बना, फाइबर बन गया। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और वूलन फाइबर से तब क्या बना, वूलन यार्न बन गया। यहाँ देखिए ज़रा कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हेयर आ गया है ना, हेयर, और हेयर जो है यहाँ से हेयर ने क्या प्रोवाइड किया, फाइबर, और फाइबर ने क्या बनाया, यार्न, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। तो इसको कोई भी उससे नुकसान नहीं पहुंचता, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे हमारे बाल कटते हैं तो हमें कोई दर्द होता है, नहीं होता ना, उसी तरीके से इनको कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ये सारे जो डेड सेल होते हैं तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, इनको कोई परेशानी नहीं होती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। जैसे कि मैंने बताया, जो ऊपर की स्किन है, सबसे ऊपर की लेयर है स्किन की, वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर है। और जिस तरह से हमारे बाल एक बार कट करवाओ कुछ दिनों के बाद बढ़ जाते हैं, वैसे ही इनके भी हेयर बढ़ जाते हैं। तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है और हमारा काम भी हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में नया वर्ड एक आया, स्काउरिंग आया है। देखेंगे क्या है स्काउरिंग। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जो शेयर्ड स्किन है इनकी, वो अब क्या की जाती है, थॉरोली वॉश की जाती है। देखिए ये नया वर्ड आपको ये भी याद रखना है, स्काउरिंग। तो
बाल को हमने वहाँ से उसके स्किन से उतार लिया। अब उतारने के बाद क्या है, वो बाल तो गंदे हैं, उनमें धूल मिट्टी है ना, चिकनाई हर चीज़ लगी हुई है, तो उनको तो धोना पड़ेगा ना। तो उनको जो अच्छी तरह से धोया जाता है तो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। याद रखिएगा, स्काउरिंग वॉशिंग, एक तरह से जैसे हम वॉशिंग करते हैं ना, उसी तरह से उनकी फ्लीज को वॉश करते हैं, ताकि उसमें भी जो भी डर्ट है, डस्ट है, गंदगी है ना, स्वेट है, उनकी पसीने हैं, सब कुछ अलग हट जाए और वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। नाउ इट इज़ स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। आजकल इसको, पहले तो इसको जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, देखिए जैसे कि चित्र में है, ये देखिए, ये स्काउरिंग इन टैंक किया जा रहा है। शेयरिंग का चित्र है, ये देखिए कि इसको भेड़ को लिटा के और आराम से शेव करके इनके बाल उतारे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। और ये स्काउरिंग का है, स्काउरिंग जो है वो टैंक किया जा रहा है। ये मैनुअल है, लोग इसकी सफाई कर रहे हैं, लेकिन आजकल चूँकि बड़े पैमाने पे ये काम होता है तो मैनुअल काम में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सारा कुछ मशीन से होता है। अब स्काउरिंग के बाद थर्ड स्टेप आ गया सॉर्टिंग। सॉर्ट आउट करना समझते हैं ना, तो सॉर्टिंग हो गया, मतलब इसकी छटाई करना। आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब क्या होता है, स्काउरिंग कर ली यानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उनको धो धा के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। अब उसके बाद क्या किया जाता है, हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर बालों को उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उनकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग कर लेते हैं। कोई जैसे कि कोई लंबा बाल है, कोई छोटा है, कोई रुखड़ा है ना। तो जैसे जिस तरह की क्वालिटी है, अच्छे वाले एक तरफ रखते हैं, छोटे वाले एक तरफ रखते हैं, बिल्कुल फाइन जो कोमल से बाल हैं उनको एक तरफ रखते हैं, जो कोअर्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं, है ना। सबको अगर मिला दिया जाए तो अच्छी क्वालिटी जो है वो निकल के नहीं आएगी, तो इसीलिए उनको छांट कर बिल्कुल अलग अलग करके रख लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, The small fluffy fiber called burr are picked out from the hair. These are the same burr which sometimes appear on your sweater. अब उसके बाद है कुछ उसमें ना बड़ कहते हैं कि जो छोटे छोटे रुएं निकल, जैसे हम स्वेटर जैसे पहनते हैं नए नए में तो वो सही रहते हैं, बाद में क्या होता है स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे रुएं गोल 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 से हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अरे ये स्वेटर तो ख़राब हो गया, ये तो सही नहीं है। तो उसी तरीके से वो छोटे से फ्लफ़ी फाइबर आ जाते हैं बर, उनको हम हेयर से हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि उससे क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये इसको हटाने के बाद द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई, फिर से उनको स्काउरिंग की जाती है, वॉश अच्छे से फिर वॉश किया जाता है, क्योंकि एक जो गंदगी थी वो हमने हटा ली, स्वेटर के ऊपर जो रुएं आ रहे थे वो हट गए, तो फिर से उसको वॉश किया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है, सुखा लिया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब जो ऊल है वो फाइबर बनने के लिए तैयार हो गया। अब है स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब क्या है, इसको अलग अलग कलर में डाई करते हैं ना। आप मार्केट में देखिए कितने सुंदर सुंदर कलरफुल ऊन आते हैं, जिससे लेडीज़ स्वेटर बनाती हैं, तरह तरह के डिज़ाइन वाले और तरह तरह के कलर वाले होते हैं। नेचुरल कलर तो वही है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जिस कलर का वो शीप है, अगर वाइट है तो वाइट बाल होंगे उसके, ब्राउन है तो फिर ब्राउन ही होंगे, या फिर ब्लैक है तो उसके हेयर ब्लैक होंगे। तो तीन ही कलर तो हमें मिलते हैं, फिर उसको हम अपने मनपसंद कलर में डाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब ये फाइबर हैं, मान लो कुछ घुंघराले हैं, कुछ मुड़े हुए हैं, तो सबको स्ट्रेट कर लिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, जिस तरह से हम अपने बालों में कॉम्बिंग करते हैं ना, कॉम्बिंग करके बाल को
सीधा करते हैं उसी तरह से इनको भी कॉम्बिंग, इस प्रोसेस को कॉम्बिंग बोलते हैं। और इसको बिल्कुल सीधा कर लिया जाता है और इसकी फिर रोलिंग की जाती है, जिससे वो रोलिंग करके यार्न बनाया जाता है। ट्विस्ट करके रोलिंग मतलब ट्विस्ट किया जाता है, जो फाइबर हैं फिर उनको ट्विस्टिंग करके इसको यार्न बनाया जाता है, यार्न। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth। अब जो लंबे लंबे फाइबर हैं, बढ़िया वाले हैं, उनसे क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं। जो छोटे फाइबर हैं उनको स्पन करते हैं, स्पन करके उनको फिर वूलन क्लॉथ में बदलते हैं। चित्र में ध्यान से देख लीजिए, ये शेयरिंग है, स्काउरिंग है और इसके बाद स्काउरिंग बाय मशीन, जो मैंने बताया था स्काउरिंग मशीन से भी इस तरह से स्काउरिंग की जाती है। और उसके बाद रोलिंग इनटू यार्न। देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल लच्छा सा बना के हम मार्केट से भी लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छा सा बना होता है। फिर उसको हम घर ला करके फिर उसको गोला बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है रोलिंग। The process of fiber into wool can be represented as follows। ये प्रोसेस को इन्होंने स्केचिंग करके दिखाया। शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर, रोलिंग एंड डाइंग। तो शेयरिंग के बाद स्काउरिंग। शेयरिंग हो गया कि बाल को हटाना, बालों को जो शीप हैं, गोट हैं या कैमल है, उनके शरीर से बालों को शेव करके हटाना। स्काउरिंग हो गया उनको अच्छी तरह से वॉश करना। वॉश करने के बाद सॉर्टिंग हो गया कि भाई उनको क्वालिटी वाइज सॉर्ट आउट किया, लंबे वाले अलग, मोटे वाले अलग, छोटे वाले अलग। फिर उनकी क्लीनिंग की, बर की, जो भी उनमें रुएं से उनको अलग किया। फिर उनको डाई किया, कलर दिया उनको, और बाद में रोल बना के, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, रोल बना के रख लिया। तो ये प्रोसेस पूरा होता है। अब सिल्क मॉथ के बारे में है, इसमें थोड़ी सी एक स्केचिंग मैंने भी की है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्केचिंग के माध्यम से हम समझते हैं तो वो ज़्यादा टाइम याद रहता है। तो अब देखते हैं स्केचिंग। अब इसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। फाइबर्स टू फैब्रिक्स। तो फाइबर्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स कॉटन, जूट, जिनके बारे में हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये हैं वूल और सिल्क। सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से पाया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वूल को देखते हैं। वूल जो है शीप, गोट, कैमल, याक, इन सब से प्राप्त होता है, उनके हेयर से प्राप्त होता है, इसलिए हमने यहाँ हेयर लिखा है। प्रोसेस्ड इनटू वूल, जो उसका लास्ट प्रोडक्ट है वो वूल है। अब उनके स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग यानी रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। जैसे शेविंग होता है उस तरह से शेयरिंग हम समझेंगे कि शीप के बॉडी से बालों को उतारना। अगला है स्काउरिंग यानी कि वॉशिंग। वॉशिंग फ्लीज टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट, etc। तो स्काउरिंग हो गया यानी कि धो कर बिल्कुल साफ़ सुथरा करना। जो भी हम बाल उतारते हैं उनके बॉडी पर से, उनमें काफ़ी डर्ट होता है, गंदगी होती है, धूल होता है, पसीने होते हैं। तो इन सबको हम यूज़ करने के लिए हम इनको पहले वॉश करेंगे। तो स्काउरिंग हो गया ये। उसके आगे है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी टेक्सचर वाइज उनको अलग अलग करना। जो कोअर्स हेयर हैं वो अलग होंगे, यानी जो रुखड़े से बाल हैं वो अलग होंगे, जो बिल्कुल फाइन अच्छे सॉफ्ट बाल हैं वो अलग होंगे, जो लंबे हैं वो अलग होंगे, जो शॉर्टर हैं वो अलग होंगे। इस तरह से उनको सेपरेट करके क्वालिटी वाइज रखना, वो सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग यानी कॉम्ब से कॉम्बिंग बना, जैसे कि हम कॉम्ब करते हैं उसी तरह से कॉम्बिंग करके इनके बर को हटाया जाता है। जो फ्लीज होते हैं उनमें रुएं हो जाते हैं, जैसे कि हम स्वेटर डालते हैं और कुछ दिनों के बाद स्वेटर में जगह जगह रुएं हो जाते हैं ना, तो वो क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। हम बोलते हैं स्वेटर जो है वो ख़राब हो गया। तो उसी तरह से इनकी बालों में भी कई बार बर होते हैं, गांठें जैसी पड़ी होती हैं, उनको कॉम्बिंग बोलते हैं।
तो कॉम्बिंग में क्या करते हैं, उनके बालों को फ्लीस से हटा लिया जाता है। उसके बाद है डाइंग। डाइंग यानी मेकिंग कलरफुल वूल। अब क्या है, जो नेचुरली जो बाल होते हैं वो जो सफ़ेद शीप हैं तो उनसे सफ़ेद ऊल बनेगा, जो ब्लैक है उनसे ब्लैक बनेगा, जो ब्राउन कलर के शीप हैं उनसे ब्राउन, यही 3 कलर होंगे। लेकिन हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं ऊल, तो असल में इनको डाई कर लिया जाता है अपने मनपसंद कलर में, जो भी कलर पसंद हो, जो भी मार्केट में चलता है, लोगों को पसंद आता है, उस कलर में हम इसको ऊल को डाई कर लेते हैं। और डाई करने के बाद फिर सबसे लास्ट प्रोसेस होता है स्पिनिंग और रोलिंग। स्पिन समझते हैं ना, जैसे लट्टू स्पिन करती है गोल गोल, है ना। तो स्पिनिंग की क्रिया करते हैं, उसमें क्या होता है, जो इनके जो फाइबर होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं। तो इनकी 2-3 रेशों को मिला करके स्पिन किया जाता है और उनको यार्न के रूप में बदल दिया जाता है। इसको स्पिनिंग बोलते हैं या रोलिंग बोलते हैं। अब लास्ट में है कि जो लॉन्गर फाइबर होते हैं वो उनसे स्वेटर बनाया जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर है उनसे वूलन क्लॉथ बनाते हैं। अब इस पार्ट में लास्ट में है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी ये जो वूल इंडस्ट्री है इसमें जो लोग काम करते हैं, खासकर जो सॉर्टर का काम करते हैं, उन्हें किस चीज़ का जोखिम रहता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशन यानी पेशा, और हैजार्ड हो गए जो इनसे संबंधित जोखिम है, जो इनसे संबंधित परेशानियां हैं उसके बारे में। तो इस व्यवसाय से जुड़ी हुई परेशानियां क्या है, जोखिम क्या है, इसके बारे में है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उसके काम से जुड़े हुए हैं, उनकी जीविका उनसे चलती है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉजेज ए फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। जो सॉर्टर होता है, सॉर्टिंग का काम हमने बताया है पहले कि क्वालिटी वाइज छांटना, कि किस तरह का ऊल है, कोर्स है, टेंडर है, किस तरह का ऊल है, तो उसके अकॉर्डिंग छांट के, तो वो काम थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। जो सॉर्टर का काम होता है वो बड़ा ही रिस्की होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस चक्कर में ये एक तरह की बैक्टीरिया, जो आपने पहले भी पिछले इसमें पढ़ा था एंथ्रेक्स के बारे में, तो उसका फिर इन्फेक्शन इनको हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है, ये बीमारी एक फेटल ब्लड, मतलब प्राण घातक जिसको कहते हैं, जानलेवा बीमारी, तो फेटल ब्लड डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, फेटल है, और इसका नाम दिया गया, इस बीमारी का नाम दिया गया है सॉर्टर डिजीज़। सॉर्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम सॉर्टर डिजीज़ दिया गया। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे वर्कर काम करते हैं और इस तरह का रिस्क होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मतलब ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ जोखिम या परेशानी, जिसमें उनको अपनी जान जोखिम में रखकर काम करना पड़ता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आधा हमने समझा दिया है। अब हम सेकंड पार्ट में सिल्क वर्म के बारे में बताएंगे कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू।